अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैं बिल्कुल ठीक। तो जी आज मैंने बनाया है कड़ाह का गोश्त, और ये दिखने में जितना टेम्पटिंग और जितना टेस्टी लग रहा है माशाल्लाह से खाने में भी उतना ही यमी था। खा चुके हैं, उसके बाद वॉइस ओवर दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने कड़ाह का गोश्त तैयार करा था, इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर बिल्कुल भी नहीं करी है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी इसकी रेसिपी। और ये बहुत ही गजब बना था। आप इसको नान रोटी के साथ खाओ या राइस के साथ खाओ, सब में ही औसम लगता है ये, बहुत ही। अच्छा जी, तो यहाँ पर अब टाइम है शाम का, और हम लोग गए थे ग्रॉसरी लेने के लिए। ग्रॉसरी आ चुकी है, यहाँ पर सामान रखा हुआ है। अभी मैंने आपके साथ शेयर नहीं करा है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आगे में। और यहाँ पर मैंने चाय बनने के लिए रखी है, तो यहाँ पर पानी बॉईल हो रहा है, अदरक के साथ पानी बॉईल हो रहा है। उसके अंदर मैं दूध डाल रही हूँ। मेरी चाय में दूध काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मैं डालती हूँ। पानी कम होता है, दूध ज़्यादा होता है, और पत्ती नॉर्मल होती है। इसी वजह से बनती है मेरी बढ़िया सी बहुत यमी सी चाय, जो कि आप सभी को बहुत पसंद है। तो ये तो हो गई मजाक की बात, बट मैं आप लोगों के साथ एक सीरियस बात करना चाहती हूँ। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम रेशमा है, शायद रुबीना है, और वो जो है गुनाह में रहती हैं, यानी कि भोपाल के पास एक जगह है गुना, वहाँ वो रहती है। वहाँ पर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है, बाढ़ आई हुई है। तो उन्होंने दुआ की दरख्वास्त की थी। तो आप सब जने प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला का अज़ाब हम पे ना इतना ज़्यादा नाजिल हो, अल्लाह ताला अपना करम फरमा दे, रहम फरमा दे। तो उन्होंने मुझसे दुआ के लिए कहा था, और मुझे उनका नाम याद रह गया था। और उन्होंने मुझे एक वीडियो क्लिपिंग भी शेयर करी थी, बट वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मुझे डर लग रहा है उसे देख के, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है। बस आप लोग दुआ कीजिएगा, क्योंकि मेरा मकसद किसी को डराना ही नहीं, समझाना है। बस यही आपसे दरख्वास्त है, प्लीज़ दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला करम कर जाए। यहाँ पर मैं लेकर आई थी बिस्किट्स, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, फैमिली पैक है। और ये इसकी एमआरपी कुछ 100 कितनी है पता नहीं कितनी है, शायद 110 है, ऐसी कुछ है। तो ये मुझे 90 रुपीज़ में पड़ा था पूरा वन। और ये डाइजेस्टिव है, जो कि मैं खाती हूँ, क्योंकि ये शुगर फ्री होते हैं। वैसे तो दोनों बिस्किट ही शुगर फ्री हैं, वही हमारे घर के अंदर आते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जो मैं खाती हूँ बच्चे भी वही खाते हैं। और इनके प्राइस भी मैंने आपको बता दिए हैं, आगे आप लोग देख लोगे दोनों बिस्किट्स के प्राइस, हर चीज़ के प्राइस मैं आपको वीडियो में बताऊँगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट फिर भी कोई नहीं, आप देख लीजिएगा। मैंने सबके प्राइस के साथ आपको सामान दिखाऊँगी। और यहाँ पर बस मैं दिखा रही, ये 169 का है, बट मुझे ये पड़ा है 150 का। तो काफ़ी अच्छे रेट में मुझे सामान मिल जाता है, क्योंकि होलसेल की दुकान से आता है। और यहाँ पर बच्चों की चल रही है चाय पार्टी, और बच्चे का अल्फिया को चाय बिस्किट बहुत पसंद है। मेरे फेवरेट हैं, अल्फू के भी वही फेवरेट है। और अल्फू को पसंद इसलिए है, अंदर की बात तो बताऊँ, क्योंकि जब अल्फू इस दुनिया में आने वाली थी, तो मॉर्निंग के टाइम पे मैंने डाइजेस्टिव बिस्किट और चाय ही लिया था। उसके बाद मेरा सी सेक्शन दोपहर में हो गया था, तो सुबह सुबह मैंने यही खाया था, क्योंकि सबसे पहले मैं उठ के चाय बिस्किट ही लेती हूँ। तो अल्फू को तो वही। तो जी अभी आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने चाय नाश्ता कर लिया है, चाय पी ली है। और चाय पीने के बाद, चाय पीने से पहले ही हम लोग गए थे राशन लेने के लिए, ग्रॉसरी जो चाहिए थी। और मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं दिखाऊंगी जिस शॉप से मैं ग्रॉसरी करती हूँ, बट मेरा फ़ोन में चार्जिंग नहीं थी, तो इस वजह से मैं चार्जिंग पे लगा के फिर गई थी। तो आज मैं आपको अपनी जो ग्रॉसरी दिखाऊंगी ना, विद प्राइस दिखाऊंगी, क्योंकि आप लोगों को हमेशा शिकायत होती है कि अभी आप ना किसी चीज़ के प्राइस नहीं बताते। तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है किसी चीज़ के प्राइस बताना जैसे कि थोड़ा सा शो ऑफ टाइप में हो जाएगा, कि दिखा रही है, जता रही है। तो मैं उस चीज़ों से ना थोड़ा सा डरती थी। बट बहुत से लोगों ने बोला कि अगर आप कोई चीज़ दिखाते हो तो प्लीज़ उसका हमें प्राइस ज़रूर बताएं। तो चलो जी, मैं आज कोशिश करती हूँ जो चीज़ें मैं लेकर आई उनके प्राइस बताऊँ। मैं जहाँ से ग्रॉसरी लेती हूँ, मैं कल्याणपुरी के यहाँ पास से ही अग्रवाल स्टोर है, वहाँ से ग्रॉसरी करती हूँ। जो भी मेरे आसपास के एरिया में सब्सक्राइबर हैं वहाँ जा सकते हैं, बहुत रीज़नेबल रेट में होता है। वैसे तो आजकल हर जगह पे ऐसा है, लेकिन मैं जहाँ से लेती हूँ वो होल सेल की मार्केट है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। आप लोगों ने देखा तेल का टीन में उठा के नहीं ला सकती थी, तेल का टीन ले आई हूँ मैं। और तेल की टीन जो है ना, वो मुझे किस रेट में पड़ा है मैं आपको वो भी बता देती हूँ, क्योंकि वो हमने अलग से उसका बिल करवाया है। तो तेल का टीन था हमारा 2600 रुपये का। तो 2600 रुपये में से हमें जो मिला है वो तेल का टीन मिला है 2520 रुपये में। तो हमारे पास ये बिल है। और
2600 रुपये का था, 2500 रुपये में मुझे मिला है, 100 रुपये का डिस्काउंट मिला है मुझे। और देखो मेरे से ना हिसाब की गड़बड़ी हो जाए तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मुझे हिसाब किताब इतना आता नहीं है। ये मेरी बेकार की आदत है, मतलब मुझे नहीं पता हिसाब लगा। चलो जी स्टार्ट करती हूँ वीडियो, लेट नहीं करती। तो जी सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ अपने चावल। मैं लेकर आई हूँ इंडिया गेट बासमती राइस, जो कि ऑब्वियसली हर बार आते हैं, लेकिन हर बार जो आता है ना वो आता है 5 किलो का कट्टा। इस बार मैं लेकर आई हूँ 10 किलो वाला, क्योंकि 5 किलो वाला जो है ना महीने के एंड होते होते ख़त्म हो जाता है, तो फिर मुझे दिक्कत आती है। तो इस वजह से इसलिए मैं सीधा 10 किलो लिया, और 10 किलो काफ़ी भारी है और सूट भी नहीं रहा, तो ये लेकर आए हम। ठीक है 10 किलो। अच्छा मैं ना लास्ट में, चलो जी मैं आपको बता देती हूँ कि 10 किलो इंडिया गेट बासमती राइस जो मार्केट प्राइस है वो है 735 रुपये, बट मुझे मिला है 500 रुपये का। तो इसमें मेरी सेविंग्स होती है 235 रुपये की मेरी सेविंग्स होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको दे रखा होता है जो बिल होता है ना, बिल के अंदर आपको MRP दे रखी होती है और उनकी क्या प्राइस है वो दे रखा होता है, कितने की आप लोगों ने सेविंग्स की है वो भी होता है। तो काफ़ी अच्छे से तरीके से सब कुछ हो जाता है। और फिर मैं ये लेकर आई हूँ बच्चों का पाउडर, इसके साथ मुझे है नहीं गिरा नहीं है मेरे सामान में, ये बेबी सोप मिला है। तो इस बार बड़ा वाला नहीं था तो मुझे छोटा वाला लाना पड़ा, तो मैं हमेशा बच्चों को हिमालय का ही प्रोडक्ट अभी तक यूज़ करती हूँ। इसकी जो रेट है ना हिमालय का, हिमालय बेबी सोप जो है वो आता है 135 का, मुझे मिला है 120 का, यानी कि 135 रुपये का ये आता है, और मुझे मिला है 124 रुपये का। कोई मैं उनकी स्पेशल वो नहीं हूँ, बट उनके जो कंपनी के रूल्स हैं। यहाँ पर ये मुझे डव का पूरा फैमिली पैक लेकर आती हूँ, क्योंकि मैं और बच्चे यही यूज़ करते हैं। आसिफ जी का साबुन अलग आता है, हमारा जो है वो अलग आता है। तो जी डव साबुन जो आता है ये फैमिली पैक है, जो कि आता है 222 रुपये का। ये इसके अंदर 4 पीसेस होते हैं, तो ये 222 रुपये का आता है, बट मुझे जो पड़ा है वो 215 रुपये का पड़ा है। ठीक है उसके बाद आ जाता है डिटॉल साबुन जो है वो 176 रुपये, आई थिंक सही बोल रहा हूँ, 176 रुपये ही होते हैं, बट मुझे जो मिला है बिल्कुल इसका अपोजिट मिला है, 164 का मिला है मुझे, 164 का मिला है, 12 रुपये भी इसमें मेरे सेव होते हैं। ठीक है उसके बाद आ जाता है हमारा ये टूथपेस्ट। तो पहले मैं डाबर रेड लेकर आती थी, अभी मैं ये वाला लेकर आती हूँ कोलगेट हर्बल वाला, क्योंकि इस टूथपेस्ट में नमक है। सब कुछ में इस टूथपेस्ट में नमक है, वो मैं ऐसे ही बोल देती हूँ लाइन्स। चलो इसके रेट अभी मुझे ना कोलगेट ही रहा, ये पड़ता है 100 रुपीज़ का आता है, 200 ग्राम का पैकेट 100 रुपीज़ का आता है नॉर्मल अगर आप मार्केट से लेते हैं, बट मुझे ये पड़ा है 100 रुपीज़ का आता है, मुझे पड़ा है 94 रुपीज़ में, यानी कि 6 रुपये मैंने इसमें सेव करे हैं। ठीक है और उसके बाद ये हार्पिक टॉयलेट क्लीनर, ये इसके रेट जो है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। कहाँ गए पता है, हार्पिक ये पड़ता है 180 का, इसकी MRP जो है 180 है, 180। ठीक है मुझे मिला है ये 168 में, 168 रुपये में मुझे ये मिला है, बड़ा वाला पैक है, 180 इसकी MRP, मुझे 168 रुपये में मिला है। ठीक है उसके बाद ये मैं चाय की पत्ती यूज़ करती हूँ टुडे। ठीक है टुडे चाय की पत्ती है, एक आधा किलो का पैकेट जो है वो हमें मिलता है MRP पे रेट इसको 120 रुपये हैं, तो मुझे ये मिले हैं 230 रुपये में आधा किलो। 120 इसकी MRP है, 250 ग्राम की, और मैं 2 लेकर आई यानी कि आधा किलो तो हो गया है, तो मुझे ये 230 रुपये में पड़े हैं। ठीक है ये चाय बहुत अच्छी होती है, मैंने ना सारी चाय ट्राई करने के बाद लास्ट में हम अपने इंडिया उस पर आए हैं, टुडे दिल्ली की धड़कन। हाँ जी ये रिन है अच्छा जी, ये रिन पड़ा है 1 kg का, 70 रुपये का आता है ये एक, मुझे मिला है 66 रुपीज़ में, 4 रुपीज़ इसमें मेरे बचे हैं।
है। इसके बाद ये हमारा ये ख़त्म हो गया था। रिफ़िल है 69 का आता है ये, इसकी रेट दे रखे हैं 69, मैक्सो कंपनी का है। 69 से ये मुझे 58 रुपीज़ में पड़ा है। ठीक है। उसके बाद ये कसूरी मेथी है, ये है 25 रुपये की, इसके ऊपर MRP दे रखी है 25 रुपये, बट ये मुझे 22 रुपये में पड़ा है। और मैगी मसाला मैं ऑलवेज़ ये 10 पैकेट एक साथ ले आती हूँ। पहले तो मैं फैमिली पैक लेकर आई थी, बट अभी ये मुझे एक साथ मिल गए। मैगी मसाला 5 रुपये का एक होता है, तो मुझे ये 10 पीस पड़े हैं 45 रुपीज़ के। 5 रुपये का इसमें मुझे फ़ायदा हो गया। ठीक है। अब आ जाता है राजधानी बेसन। तो अभी मैं किसी और कंपनी का बेसन यूज़ कर रही थी, बट अभी आसिफ जी को टाइम नहीं है, तो फिर हम लोगों ने राजधानी बेसन लिया है। ये है आधा किलो का पैकेट है, ये 48 रुपीज़ का आता है, और ये मुझे 48 रुपीज़ का ही पड़ा है, इसमें मुझे कुछ नहीं बचा है। ठीक है। उसके बाद ये है इमली। इमली अक्सर चटनी बनाने के लिए चाहिए होती है, दही बलों के लिए। तो ये 200 ग्राम का पैकेट है इमली का। इमली मुझे पड़ी है 35 रुपीज़ की। ठीक है। तो ये 35 रुपीज़ का ही पैकेट है, तो 35 रुपीज़ का ही पड़ा। 250 ग्राम 160 की 250 ग्राम है 35 रुपये। 35 रुपये का ही पड़ा है मुझे ये पैकेट, 35 का ही 35 का ही पड़ा। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं बर्तन धोने का साबुन विम। मैं विम ही यूज़ करती हूँ। कहाँ गया विम और रिन। हाँ, ये ना विम, ये 30 रुपीज़ का आता है, बट ये मुझे 28 रुपीज़ के 1 2 3 4 4 पड़ जाते हैं 28 रुपीज़ के। तो इसमें मेरे 2 रुपये बचे हैं। उसके बाद आ जाती है आपकी नमक की बारी। नमक तो 20 रुपीज़ का ही आता है सब जगह, तो ये भी मुझे टाटा नमक जो है, देश की शान टाटा नमक है ना, तो ये मुझे उतने का ही पड़ा है। 20 रुपये का आता है, 20 रुपये का ही पड़ा है, इसमें कुछ वो नहीं है। इसके बाद आ जाती है, इस बार मैं लेकर आई हूँ 2 किलो चीनी। चीनी के भी रेट मैं भी आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने 2 किलो चीनी ली है। तो चीनी मुझे क्या रेट में मिली, ये उन्हीं की कंपनी की चीनी है, उन्हीं की पैकेजिंग है, तो इसलिए मुझे अभी दिखाते हैं हम आपको। टाटा सॉल्ट, मैक्सोविन, शुगर पड़ी है मुझे 76 रुपीज़ में। बाहर जो रेट है, 1 किलो चीनी है 38 रुपीज़ की, और 38 की नहीं है, 50 रुपीज़ की है, बट यहाँ से मुझे जो चीनी पड़ी है 76 रुपीज़ की पड़ी है। 24 रुपये मेरे सेव हुए हैं इसके अंदर। ठीक है। उसके बाद मैं ये दालें लेकर आई हूँ। मूंग दाल कितने की पड़ी, मूंग धुली पड़ी है मुझे 59 रुपीज़ की। ठीक है। और मूंग धुली, उड़द धुली पड़ी है मुझे 60 रुपीज़ की। और मिर्ची पड़ी है, यहाँ पर मैंने मिर्ची भी इन्हीं की अपनी पैकेजिंग है ये वाली, तो अच्छी ये मिर्च मुझे पड़ रही है 250 ग्राम 70 रुपये की। इसमें मेरे 10 रुपये सेव हुए हैं। ये उनका कहना है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि 10 रुपये भी सेव हुए हैं। ठीक है। उसके बाद मैं ये लेकर आई थी डाइजेस्टिव बिस्किट, जो कि मैंने इसके रेट भी आपको बता दिए हैं। और जो मैरी गोल्ड है बिस्किट, वो पड़ता है 100 रुपीज़ का है। और हमें जो पड़ा है, ये कहाँ गया, अमूल का, हाँ, बटर। अच्छा हाँ, मैं लेकर आई थी अमूल का बटर भी, मक्खन, तो वो 235 रुपये का है, बट मुझे जो पड़ा है वो 225 रुपये का पड़ा है। तो 10 रुपये इसमें मुझे सेव हो गए हैं। ठीक है। और मैं आपको उसका और बता देती हूँ। एक बस मेरा वो रह गया, इसमें पता नहीं क्यों शो नहीं कर रहा मेरा, 1 सेकेंड। अच्छा जी, तो मैं इसमें आपको बता देती हूँ कि जो इंडिया गेट बासमती राइस है 10 किलो का, अगर आप मार्केट से कर लेते हो तो आपको पड़ेगा 735 रुपये में, बट मुझे जो पड़ा है वो पड़ा है 500 रुपये में। 235 मेरे सेव होते हैं। तो ये फ़ायदा हो जाता है आपको होल सेल की मार्केट से। और आई होप मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है, बता दिया है। हाँ, बस ब्रिटानिया वाले बिस्किट का ना मुझे नहीं दिख रहा अभी, मैकमेटिस का तो दिख गया। डाइजेस्टिव बिस्किट जो है बाहर में 169 का है, मुझे 150 रुपये का पड़ा है डाइजेस्टिव। इसके अंदर 4 पीस आ जाते हैं और ये 200 ग्राम का है।
ठीक है। लेकिन मुझे इसमें ना मेरा ये वाला बिस्किट शो नहीं कर रहा, अमूल डब। चलो मैं देखती हूँ फिर बता। मैरी गोल्ड बिस्किट सबसे ऊपर रख लिया है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना सामने में रखी चीज़ आपको समझ में नहीं आती। तो मैरी गोल्ड है 100 रुपीज़ का है, बट मुझे 90 रुपये का पड़ा है, तो 10 रुपये में भी मेरे सेफ होते हैं। तो मैंने आपको सारी अपनी ग्रॉसरी दिखा दी है और आई होप इस बार मैंने आपको सारे रेट के साथ बताई है। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन होती है, कुछ भी होता है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपको उसका भी जवाब दे दूँगी, ठीक है। और जितनी भी चीज़ें मैं लेकर आई थी मैंने सब दिखा दिया आपको, कुछ भी नहीं छुपाया है आपसे। तो जितनी मेरी सेविंग्स होनी थी वो हो गई है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है, कैश से हम डिलीवरी करते हैं। हाँ, और कार्ड भी चल जाता है वहाँ पर, बट वो 25 रुपीज़ कार्ड के काटते हैं। तो बस मेरा ट्रस्ट उन पे ही है, क्योंकि मेरा कम से कम 6-7 साल हो गए मैं वहीं से ग्रॉसरी लेकर आती हूँ। पहले जब जैसे बच्चे होने वाले होते हैं, कुछ होता है, मैं नहीं जा पाती, तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ, व्हाट्सएप पे उनको लिस्ट भेज देती हूँ, तो वो मुझे घर पे भी डिलीवरी करा देते थे। बट अब मुझे अच्छा लगता है, उनका स्टोर जो है ना उन्होंने काफ़ी बड़ा कर लिया है, और अपने हाथ से सामान उठाने में मज़ा ज़्यादा आता है। तो मैं 10 चीज़ें जो होती हैं ना वो एक्स्ट्रा ले आती हूँ, जितनी की ज़रूरत नहीं होती ना, फिर मैं सोचती हूँ ना चलो ये भी ले चलो, ये भी ले चलो, तो ऐसा होता है। तो यही था मेरा आज व्लॉग और मेरी मंथली ग्रॉसरी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी, और पसंद आए तो आपको पता है क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और थैंक यू सो मच, पिछले वीडियो में आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट दिखाया है और बहुत ज़्यादा बातचीत करी। हाँ जी राजू, अभी मैं बात कर रही हूँ, बाद में बात करती हूँ बेटा। तो बहुत सपोर्ट दिखाया था आप लोगों ने मेरे को, थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से बस आप लोग अपना प्यार देते रहिए, अपना सपोर्ट मुझे देते रहिए। और मेरे को खुशी सबसे ज़्यादा आप लोगों के कमेंट पढ़ने से होती है, चाहे मैं रिप्लाई करूँ या ना करूँ। बट आज तक ऐसा नहीं हुआ, जब से मैंने वीडियो स्टार्ट करा है, चैनल स्टार्ट करा है, हमेशा मैंने सबके कमेंट्स पढ़े हैं, सबके कमेंट्स मुझे जो है ना अच्छे लगते हैं। जो हेटर्स होते हैं मैं जितना हो सकता है उन्हें अवॉइड करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। हुदा आपने कहा था कि अभी आपको हमारा प्यार कम पड़ता है, तो नहीं जी, मुझे आप लोगों का प्यार बिल्कुल कम नहीं पड़ता, ना कम मिलता है। बट कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को आपकी जो चुप्पी होती है ना, जो खामोशी होती है, वो कई बार सोचते बेवकूफ़ है या इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं जी, हर्ट हमें भी होता है, दिल हमारे पास भी है, दुख हमें भी लगता है। अगर मैं मतलब इस तरीके से होती या कुछ भी इस तरीके से होता कि मतलब बोल देते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ता, ससुराल में ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है जी। जब मेरे अभी बर्थडे हुआ था, 17 जुलाई को मेरा बर्थडे था और 18 जुलाई को इनायत का बर्थडे था, तो मैंने एक पेस्ट्री भी नहीं काटी है। क्यों? क्योंकि मेरी सास बीमार थी, तो अच्छा नहीं लग रहा था, जेठ की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से हमने कोई भी सेलिब्रेशन नहीं करा था। सिर्फ कुरान खानी कराई थी ताकि सब कुछ ठीक हो जाए, सबके लिए दुआएँ करवाई थी। तो अगर मैं इतना ज़्यादा होता ना तो मुझे फिर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए था ना, मैं तो अपने मस्ती में मस्त रहती। अलग ज़रूर रहते हैं, लेकिन दिल से कोई अलग नहीं है, सब एक दूसरे के साथ हैं। जब ज़रूरत पड़ती है वो हमारे काम आते हैं, हम उनके काम आते हैं। तो ये मिली जुली सरकार होती है सबकी, ठीक है। सबके ससुरालों में ऐसे होता है, कई लोग साथ रहते हैं, कई लोग दूर रह के भी पास होते हैं। तो इसमें इतना डिफाइन मत करिए और ना ही इतना ज़्यादा घुसिए, जितना मैं बताती हूँ बस उसी पे खुश हो जाइए। और हर चीज़ का एक टाइम होता है, वक्त होता है। मेरा भी टाइम अभी ऐसा है कि इतने ज़्यादा लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इतना ज़्यादा सभी को नहीं पसंद आता ब्लॉगिंग का। धीरे धीरे अभी जब किसी लायक हो जाएगी ना, तब जाके शायद में भी सबको कंफर्टेबल लगे, तब सब जने आएंगे। तो मैंने पहले भी कहा था कि जो मेरे वीडियोस में आते हैं अपनी खुशी से आते हैं, तो मोस्ट वेलकम, मैं बहुत अच्छे से तरीके से उनका वेलकम करती हूँ। और जो नहीं आते उनके लिए भीड़ कम है, तो मैं उनकी भी अप्रिशिएट करती हूँ, उनको भी कुछ नहीं करती। जब उनको कंफर्टेबल लगेगा वो तब आएंगे, ठीक है। जब मैं सब्र करती हूँ तो आप लोग मेरे व्यूअर्स हो, आपको मुझसे ज़्यादा सब्र करना चाहिए। सब कुछ होता है, सब कुछ होगा इंशाअल्लाह, एक दिन सब मिलेंगे जुलेंगे, सब हो सके तो मैं दिखाऊंगी, अगर नहीं हो सके तो कोई बात भी नहीं है। आपको मुझे देखो ना, मेरी फैमिली को देखो ना, मेरे हस्बैंड को देखो, मेरे बच्चों को देखो, जिन्हें भी दिखाती हूँ उनको देखो, ठीक है जी। तो बस आज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया बड़बड़ करते करते, तो चलो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।